एक दिन सुबह के समय आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ तक्षशिला की ओर टहलते हुए जा रहे थे। रास्ते भर चंद्रगुप्त चुपचाप जा रहा था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ आगे बढ़ रहा था। आचार्य ने उसकी ओर देखा और पूछा, पुत्र, आज इतने उदास क्यों हो? क्या बात है? चंद्रगुप्त ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे मन में चल रहा है। क्या मनुष्य को अपने मन की बातें दूसरों से कह देनी चाहिए? सुना है ऐसा करने से मन हल्का हो जाता है। आचार्य चाणक्य हल्के से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह अपने मन को हर किसी के सामने खोल देता है। याद रखो, दुनिया तुम्हारे दर्द को समझने नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने के मौके ढूंढती है। जो व्यक्ति अपनी हर भावना, हर योजना और हर कमजोरी उजागर कर देता है, वह अनजाने में खुद को कमजोर बना देता है। चाणक्य बोले, जिस तरह कीमती चीजें हमेशा छुपा कर रखी जाती हैं, उसी तरह जीवन की कुछ बातें भी गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि शब्द जब तक तुम्हारे अंदर होते हैं तब तक तुम्हारे गुलाम होते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आ जाते हैं वो तुम्हारे मालिक बन जाते हैं। फिर आचार्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने संभाल कर रखा तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन अगर ये बातें बाहर चली गई तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगी। तो ध्यान से सुनो, ये है वो 7 रहस्य जो हर समझदार इंसान अपने दिल में ही छुपा कर रखता है। पहली बात, घर और परिवार की समस्याएं कभी किसी बाहरी व्यक्ति को मत बताओ। आचार्य चाणक्य बोले, पुत्र, जीवन की सबसे पहली और महत्वपूर्ण नीति यही है कि अपने घर की बातें घर की 4 दीवारों के भीतर ही रहनी चाहिए। चाहे घर में मतभेद हो, झगड़ा हो या कोई निजी तकलीफ, उसे बाहर जाहिर करना समझदारी नहीं बल्कि अपनी कमजोरी दिखाना होता है। चंद्रगुप्त ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, अगर मन बहुत व्याकुल हो जाए तो क्या किसी अपने से भी कहना गलत है? आचार्य ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, अपने कहे जाने वाले लोग भी हमेशा अपने नहीं होते। जब तुम अपने घर की दरारें दूसरों को दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं बल्कि और गहरा करने का अवसर ढूंढते हैं। लोग सहानुभूति कम दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारी बातों को कहानी बनाकर दूसरों तक जरूर पहुंचाते हैं। फिर आचार्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूं। एक बार एक शिष्य रोते हुए मेरे पास आया था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। पिताजी मां पर क्रोधित हो गए और मेरा भाई भी घर छोड़कर चला गया। मैंने अपनी परेशानी अपने मित्रों को बता दी, लेकिन अब वही लोग मेरे घर की बातें दूसरों के सामने कह रहे हैं। चाणक्य ने गंभीर होकर कहा, पुत्र, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब घर की बात बाहर जाती है तो केवल शब्द नहीं फैलते, साथ में सम्मान भी धीरे धीरे टूटने लगता है। आचार्य बोले, याद रखो पुत्र, घर की कमजोरियां अगर दुनिया को पता चल जाए तो वही लोग तुम्हारे खिलाफ उनका उपयोग करने लगते हैं। कुछ लोग तुम्हें समझने का दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी स्थिति का लाभ उठाने की सोचेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी परेशानी को मजाक या चर्चा का विषय बना देंगे। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने घर की बातें अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं लगाती, वो अक्सर घाव पर नमक छिड़कती है। याद रखो, जिस घर की बातें बाहर जाती है वहां से सम्मान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने घर की बातों को सुरक्षित रखो और उन्हें हर किसी के सामने प्रकट न करो। दूसरी बात, अपनी कमाई और धन का खुलासा कभी किसी से मत करो। आचार्य चाणक्य बोले, पुत्र, धन केवल कमाना ही समझदारी नहीं होती, बल्कि उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक होता है। और धन की सबसे बड़ी सुरक्षा इसी में है कि उसे हर किसी के सामने प्रकट न किया जाए। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, अगर कोई पूछे कि हम कितना कमाते हैं तो क्या सच बताना गलत है? आचार्य ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, हर सच हर व्यक्ति को बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें जितना छुपा कर रखा जाए उतना ही वे सुरक्षित रहती है। फिर आचार्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। मगध के एक राजा को अपनी संपत्ति पर बहुत गर्व था। उसने एक दिन अपने दरबार में सबके सामने अपने खजाने को खोल दिया। सोने के सिक्के, कीमती रत्न और अनगिनत धन, सब कुछ उसने दिखावे के लिए प्रदर्शित कर दिया। कुछ ही दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य को इस बात का पता चल गया, और फिर एक रात ऐसा हुआ कि उस राज्य पर आक्रमण हुआ और वही खजाना लूट लिया गया। आचार्य बोले, पुत्र, धन जितना गुप्त रहता है उतना ही सुरक्षित रहता है। जो व्यक्ति अपनी कमाई का प्रदर्शन करता है वह अनजाने में खुद को खतरे में डाल देता है, क्योंकि जहां धन की जानकारी पहुंचती है वहां लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ भी जन्म लेने लगते हैं। कुछ लोग तुम्हारे पास सहायता के नाम पर आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, और कुछ केवल इसलिए तुमसे द्वेष करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में है
कि अपनी आमदनी और संपत्ति को सीमित लोगों तक ही रखो, क्योंकि धन केवल साधन नहीं होता, वह कई बार संकट का कारण भी बन जाता है जब वह गलत लोगों की नजर में आ जाता है। याद रखो, जिस धन का दिखावा किया जाता है वह या तो लूट का कारण बनता है या फिर दूसरों की जलन का। इसलिए अपने धन को सुरक्षित रखना है तो उसे अपनी सीमाओं में ही रखो और बिना आवश्यकता किसी को उसके बारे में न बताओ। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं कभी किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य बोले, पुत्र, जब तक कोई कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक उसे अपने मन के भीतर ही सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि हर योजना, हर विचार एक बीज की तरह होता है जो सही समय पर बोया जाए तो फल देता है, लेकिन समय से पहले प्रकट कर दिया जाए तो नष्ट भी हो सकता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, यदि हम अपनी योजना किसी से साझा करें तो क्या वह हमें बेहतर सलाह नहीं दे सकता? आचार्य ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, सलाह हर किसी से नहीं ली जाती और हर व्यक्ति तुम्हारे हित के बारे में नहीं सोचता। फिर आचार्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक व्यापारी ने सोचा कि वह अपने नगर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। वह इस विचार से बहुत उत्साहित था। उसने अपनी यह योजना अपने मित्रों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बता दी। कुछ ही दिनों बाद एक चालाक व्यक्ति ने उसी विचार को अपनाया और उससे पहले ही उसी स्थान पर दुकान खोल दी। जब तक व्यापारी ने कार्य शुरू किया तब तक अवसर उसके हाथ से निकल चुका था। आचार्य बोले, पुत्र, यही होता है जब योजना समय से पहले उजागर कर दी जाती है। हर व्यक्ति तुम्हारी सफलता देखना नहीं चाहता। कुछ लोग केवल अवसर तलाशते हैं कि कैसे तुम्हारे विचारों का लाभ उठाया जाए। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं, क्योंकि योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। आचार्य ने आगे कहा, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता, बल्कि उसे पूरी निष्ठा के साथ करने का होता है। जब कार्य पूर्ण हो जाए तब दुनिया को बताना चाहिए, उससे पहले नहीं। याद रखो, तुम्हारा इरादा, तुम्हारी दिशा और तुम्हारा अगला कदम, ये सब तुम्हारे अपने होते हैं। इन्हें हर किसी के सामने लाकर तुम केवल आलोचना और बाधाएं ही आमंत्रित करते हो। इसलिए यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले उसे चुपचाप पूरा करो और फिर परिणाम से दुनिया को उत्तर दो। चौथी बात, अपनी कमजोरियां कभी किसी के सामने प्रकट मत करो। आचार्य चाणक्य बोले, पुत्र, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी छवि होती है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी वही होती है जिसे वह स्वयं उजागर कर देता है। जब तक तुम्हारी कमजोरी केवल तुम्हें पता होती है तब तक वह तुम्हारे नियंत्रण में रहती है, लेकिन जैसे ही वह किसी और को पता चलती है वह तुम्हारे विरुद्ध अस्त्र बन जाती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, यदि हम अपने किसी विश्वासी व्यक्ति को अपनी कमजोरी बताएं तो क्या वह हमारी सहायता नहीं करेगा? आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी सहायता के लिए नहीं होता। कई लोग तुम्हारी बात सुनते जरूर है, लेकिन मन में उसे संजो कर रखते हैं ताकि सही समय पर उसका उपयोग कर सके। फिर आचार्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। तक्षशिला में एक विद्यार्थी था जो ज्ञान में बहुत तेज था, लेकिन सभा में बोलने से डरता था। एक दिन उसने अपने एक साथी से यह बात कह दी कि उसे लोगों के सामने बोलने में भय लगता है। कुछ समय बाद गुरुकुल में एक सभा आयोजित हुई। उसका वही साथी मंच पर खड़ा हुआ और सबके सामने उसी विद्यार्थी को बुलाकर कहा, आओ तुम अपने विचार सबके सामने रखो। वह जानता था कि उसका साथी बोल नहीं पाएगा, फिर भी उसने उसे सबके सामने खड़ा कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वह विद्यार्थी डर के कारण कुछ कह ही नहीं पाया और सभी के सामने अपमानित हो गया। आचार्य बोले, पुत्र, यही तरीका होता है इस संसार का। लोग सीधे वार नहीं करते, वे अवसर का इंतजार करते हैं और फिर उसी स्थान पर चोट करते हैं जहां तुम्हारी कमजोरी होती है। याद रखो, कमजोरी तब तक सुरक्षित है जब तक वह केवल तुम्हारे भीतर है। जैसे ही वह बाहर आई, वह तुम्हारे खिलाफ एक छिपा हुआ अस्त्र बन जाती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारो, लेकिन उन्हें हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें गिराने के लिए सीधे प्रयास नहीं करते, बल्कि सही समय आने का इंतजार करते हैं। पांचवी बात, अपने अपमान और हार की कहानियां कभी किसी को मत सुनाओ। आचार्य चाणक्य बोले, पुत्र, जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी हारता है और अपमान का सामना भी करता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपनी हार को दुनिया के सामने नहीं दिखाता, वह उसे अपनी ताकत में बदलता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम अपने दुख और हार किसी से साझा करें तो क्या मन हल्का नहीं होता? आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, कुछ समय के लिए मन हल्का जरूर होता है, लेकिन उसके बाद वही बातें तुम्हारी पहचान बन जाती है। फिर आचार्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक योद्धा युद्ध में हार गया था। वह जहां भी जाता अपनी हार की कहानी सबको सुनाता और बताता
कि उसके साथ अन्याय हुआ। कुछ लोग उसकी बात सुनकर सहानुभूति जताते, लेकिन अधिकतर लोग उसे कमजोर समझने लगे। कुछ समय बाद जब वह फिर से युद्ध के मैदान में उतरा तो शत्रु पहले से ही उसकी कमजोरी जान चुके थे। उन्होंने उसी अनुसार योजना बनाई और वह योद्धा फिर से हार गया। आचार्य बोले, पुत्र, यही कारण है कि अपनी हार और अपमान को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। लोग तुम्हारे दुख को समझने से ज्यादा उसे याद रखने का काम करते हैं और सही समय आने पर उसी का उपयोग तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं। याद रखो, अपमान को बार बार दोहराना खुद अपने घाव को कुरेदने जैसा है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी हार से सीखो, उसे अपनी ताकत बनाओ, लेकिन उसे दुनिया के सामने मत दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया में लोग तुम्हें तब सम्मान देते हैं जब तुम मजबूत दिखते हो, न कि जब तुम अपनी कमजोरी की कहानी सुनाते हो। छठी बात, अपने दान या भलाई का दिखावा कभी मत करो। आचार्य चाणक्य बोले, पुत्र, जब भलाई को शब्दों में बताया जाता है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। सच्चा दान वही होता है जिसे बताने की आवश्यकता न पड़े। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, यदि किसी को प्रेरित करने के लिए हम अपनी मदद के बारे में बताएं तो क्या वह गलत है? आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, प्रेरणा देने और स्वयं की प्रशंसा करने में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। फिर आचार्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक नगर में एक धनी व्यक्ति था जो हर बार दान करते समय लोगों को बुलाकर घोषणा करता था। वह कहता था, देखो, मैंने इतने लोगों की सहायता की है। धीरे धीरे लोग उसकी मदद को सम्मान नहीं बल्कि दिखावा समझने लगे। उसी नगर में एक वृद्ध व्यक्ति भी था जो रात के समय चुपचाप जरूरतमंदों के द्वार पर अन्न रखाता था। किसी को पता नहीं था कि मदद कौन कर रहा है, लेकिन हर कोई उस अनजान व्यक्ति के लिए आभार महसूस करता था। समय बीता। जब उस धनी व्यक्ति को स्वयं सहायता की आवश्यकता पड़ी तो लोग उसके पास आए जरूर, लेकिन दिल से नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि वह हर मदद का हिसाब रखता है और समय आने पर उसे सबके सामने गिनाता है। इसलिए लोग उसके पास खड़े तो हुए, लेकिन सच्चे मन से नहीं। लेकिन जब उस वृद्ध व्यक्ति की सच्चाई सामने आई तो पूरा नगर उसके साथ खड़ा हो गया। आचार्य बोले, पुत्र, भलाई का असली फल तब मिलता है जब वह बिना शोर के की जाए। याद रखो, जो दान बताया जाता है वह अहंकार बन जाता है और जो छुपाकर किया जाता है वह सम्मान बन जाता है। इसीलिए यदि तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसे अपने कर्मों तक ही सीमित रखो, अपनी जुबान तक मत लाओ, क्योंकि सच्ची भलाई वही है जो बिना बताए भी लोगों के दिल तक पहुंच जाए। सातवीं बात, अपनी अगली चाल या निर्णय से पहले अपनी सोच कभी किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य बोले, पुत्र, समझदार व्यक्ति वही होता है जो सोचता सबके सामने है लेकिन बताता किसी को नहीं। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, सोच छुपाने से क्या लाभ होता है? आचार्य ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, जब तक तुम्हारी सोच केवल तुम्हारे भीतर रहती है तब तक वह तुम्हारे नियंत्रण में होती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे दूसरों के सामने प्रकट करते हो तुम अनजाने में दूसरों को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर दे देते हो। फिर आचार्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला था। उसने अपनी सोच अपने परिचित लोगों के साथ साझा कर दी। किसी ने कहा यह सही नहीं है, किसी ने डर दिखाया और किसी ने उसे अलग ही दिशा में सोचने को कहा। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपनी ही सोच पर संदेह करने लगा और अंत में उसने अपना निर्णय ही बदल दिया। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपने निर्णय पर अडिग रहता तो वह सफल हो सकता था। आचार्य बोले, पुत्र, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए सही सलाह नहीं देता। कुछ लोग अपने अनुभव से बोलते हैं और कुछ अपने डर से। याद रखो, जैसे ही तुम अपनी सोच को दूसरों के सामने रखते हो तुम उसे कमजोर बना देते हो। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले अपने निर्णय को पूरी तरह मजबूत करो और फिर उसे कर्म में बदलो, बातों में नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सोच को संभाल कर रखता है वही अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है। चंद्रगुप्त सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में प्रेम हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी होती है। आचार्य चाणक्य बोले, पुत्र, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे अपना लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो मेरे दोस्तों, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, इन 7 बातों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।